हॉल। वो पल, फोन हाथ में था। बिहान ने देखा उसे जैसे वो एक बॉम्ब हो, जैसे उठाने से कुछ टूट जाएगा जो अभी तक इंटैक्ट था। विहान, एरा ने धीरे कहा, तुम्हें नहीं उठाना तो मत उठाओ, अभी नहीं। नहीं, विहान ने कहा, खुद से ज्यादा। नहीं, मैं। उसने फोन उठाया, हाथ पे रखा, ईयर पे लाया। कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ से भी साइलेंस था। फिर भाई, एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड, पर उस एक वर्ड में वो टिम्बर, वो स्पेसिफिक वे ऑफ सेइंग भाई, जो सिर्फ रोहन का था। विहान का पूरा बॉडी एक झटके में फ्रीज हो गया। रोहन? विहान की आवाज नहीं थी, सिर्फ लिप्स हिले। हाँ, मैं हूं। मैं जानता हूं 3 साल, मैं जानता हूं क्या सोच रहे हो, पर सुन लो प्लीज, एक बार सीधा सुनना, फिर जो करना है करो। विहान ने कुछ नहीं कहा, जो कि जवाब था। रोहन जानता था विहान का खामोश रहना मतलब था वो सुन रहा था। मैं जिंदा हूं 3 साल से, और मैं नहीं आया क्योंकि मैं आ नहीं सकता था। वो मुझे देखते थे हर वक्त। अगर मैं तुम्हारे पास आता तो तुम्हें भी। आवाज टूटी। मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता था। विहान बाहर निकला, एरा और अर्जुन को अंदर छोड़ा, छत पे गया, फोन पे। वो कॉन्वर्सेशन, वो पूरी कॉन्वर्सेशन सिर्फ उनकी थी। एरा ने फॉलो नहीं किया। अर्जुन के पास बैठ गई, दोनों हॉल में, खामोशी में, इंतजार में। तुम जाना चाहती हो ऊपर? अर्जुन ने कहा। स्टेटमेंट था, सवाल नहीं। हाँ, एरा ने एडमिट किया, पर नहीं गई। उसकी कॉन्वर्सेशन है, उसका भाई है। फिर भी तुम जाना चाहती थी? अर्जुन ने उसे देखा। क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है? एरा ने सर घुमा के उसे देखा। डर? कैसे? कि अगर रोहन सच में जिंदा है तो सब कुछ बदल जाएगा, विहान बदल जाएगा। अर्जुन ने धीरे कहा। वो जो था 3 साल का दर्द, अकेलापन, वो वॉल, वो सब रोहन के लिए था। और अगर रोहन वापस आ गया तो मैं जरूरत नहीं रहूंगी। एरा ने कंप्लीट किया, बहुत क्वाइटली। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो सच था और दोनों जानते थे। पर क्या तुमने कभी सोचा, जरूरत और चाहना अलग होते हैं? छत, विहान और रोहन फोन पे। कहाँ है तू? विहान ने पूछा। आवाज कंट्रोल थी पर बैडली। अभी सीधा नहीं बता सकता, सेफ नहीं है अभी भी। विक्रम अरेस्ट हुआ, पर उसका नेटवर्क पूरा नहीं टूटा। कुछ लोग अभी भी हैं। वो एक और नाम था, विहान ने कहा, फाइल्स में, जो पकड़ा नहीं गया। हाँ, इसलिए मैं अभी भी छुपा हूं। पर सुना, तुम सेफ हो? वो लड़की आयरा? वो सेफ है। और तुम? बीट। पहले से बेटर हूं। रोहन खामोश हुआ। फिर एक हल्की सी थकी हुई मुस्कुराहट जो विहान फील कर सकता था आवाज में। वो लड़की की वजह से? रोहन, मैं पूछ रहा हूं, सीधा जवाब दो। जो तुमने सीखा है वो लड़की से अपैरेंटली। विहान ने एक सेकंड लिया। हाँ, उसकी वजह से भी। अच्छा है, सिंपल, क्लीन। भाई, मैं जानता हूं 3 साल में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ जो मैं नहीं था वहां, जो मेरे होने से शायद। रुक, विहान ने कहा। क्या? जो कहने वाला था मत कह, अभी नहीं। पहले सामने आ, फिर बात करते हैं, सीधा, आंखों में देखकर। साइलेंस। तुम मुझसे गुस्से में हो? नहीं पता अभी, दोनों फील हो रहे हैं, गुस्सा और कुछ और, जो गुस्से से बड़ा है। क्या है वो? विहान की आंखें भर आईं। खुला आसमान था ऊपर, दिल्ली की सुबह थी। रिलीफ, उसने कहा। तुझे सुनता हूं तो सिर्फ रिलीफ। दूसरी तरफ से एक साउंड आई, जैसे रोहन ने एक लंबा शेकी सांस ली। भाई, जल्दी आ, विहान ने कहा, टूट के नहीं, पर एक खतरनाक ऑनेस्टी के साथ। क्योंकि मैं 3 साल रुक गया था, जिंदगी रोक ली थी, अब नहीं रुकना चाहता। विहान नीचे आया। हॉल में आयरा थी,
अर्जुन किचन में गया था, डेलिबरेटली स्पेस देने के लिए। विहान आया, सोफा के सामने खड़ा रहा। आयरा ने ऊपर देखा। उसकी आंखें रेड थीं, रोने से नहीं, पर उस किस्म की रेड जब कोई अंदर से बता रहा हो कि बहुत ज्यादा फील हुआ। जिंदा है, विहान ने कहा। हाँ, सुना। आयरा ने हाथ अपनी गोद में रखे। ठीक हो? नहीं जानता। वो बैठ गया आयरा के पास। बहुत सारी चीजें एक साथ फील हो रही हैं। होना चाहिए, वो सब फीलिंग्स वैलिड हैं। गुस्सा भी? गुस्सा सबसे ज्यादा, आयरा ने कहा। 3 साल तुमने सहा, अकेले। तुम गुस्से में नहीं होगे तो कब होगे? विहान ने एक लंबी सांस ली। और फिर भी जब आवाज सुनी तो सब कुछ सेकेंडरी हो गया। गुस्सा, दर्द, सब। सिर्फ ये कि वो है, जिंदा है। हाँ, ये कैसा होता है, इतने कॉन्ट्रडिक्शंस एक साथ? प्यार ऐसा ही होता है, आयरा ने कहा सिंपली। भाई का प्यार, हर टाइप का प्यार। कॉम्प्लिकेटेड होता है, मेसी होता है, पर होता है और वो होना ही सब कुछ है। विहान ने उसे देखा। तुम डर रही थी नीचे जब मैं ऊपर था। आयरा फ्रीज की। कैसे? अर्जुन ने नहीं बताया, मैं जानता हूं। वो थोड़ा और सीधा बैठ गया। मुझे पता था तुम डरोगी, इसलिए कहा था अंदर रहने को। मैं नहीं डर रही, एरा। वो रुकी। सीधा बोलो, तुम मुझसे सीखा था, मैं तुमसे सीख सकता हूं। लंबी खामोशी। फिर आयरा ने बहुत स्लोली कहा, डर रही थी कि सब बदल जाएगा रोहन के वापस आने से। तुम बदल जाओगे और मैं? तुम क्या? मैं जानती थी तुम टूट रहे थे, और मैं वो थी जो वहां थी जब टूट रहे थे। पर अगर वो आ गया जो तुम्हें पहले से जोड़ता था, तो शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। एरा, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, सीधा। जरूरत और चाहना अलग होते हैं। आयरा ने उसे घूर के देखा। ये तुमने कहां से? अर्जुन ने कहा था सुबह, मुझे। अपेरेंटली वो सब जानता है जो हम दोनों नहीं जानते। 1 सेकंड, फिर दोनों ने एक साथ इनवॉलंटरली हंसा, छोटा सा, टायर्ड सा, पर रियल। वो बड़ा अजीब इंसान है, आयरा ने कहा। हाँ, पर अच्छा है। हाँ, अच्छा है। हाथ अभी भी पकड़े थे, दोनों ने नहीं हटाया। रात, विहान का लैपटॉप। विक्रम के नेटवर्क में जो एक और नाम था जो अभी तक पकड़ा नहीं गया था, विहान ने दोबारा फाइल्स खोली। आयरा साथ थी। कोई पैटर्न है? आयरा ने स्क्रीन देखे। हाँ, सब ट्रांजैक्शंस एक स्पेसिफिक अकाउंट से रूट होती थीं, जो विक्रम का नहीं था, अलग पर कनेक्टेड। मतलब कोई और था, पार्टनर या बैकअप, विहान ने कहा। अगर विक्रम पकड़ा जाता तो ये आदमी या औरत काम कंटिन्यू कर सकता। रोहन जानता है? शायद, इसलिए छुपा हुआ है अभी भी। आयरा ने स्क्रीन पे एक चीज देखी। ये ट्रांजैक्शन डेट, ये अर्जुन के हॉस्पिटल एडमिट होने की डेट है। हाँ, मतलब उस दिन भी कोई एक्टिव था। जब अर्जुन मिला था, कोई जो अर्जुन को मॉनिटर कर रहा था, विक्रम की तरफ से नहीं, खुद से। विहान ने जूम किया। अकाउंट डिटेल्स। एक नाम था, पार्शल, बाकी इनक्रिप्टेड, पर जो दिखा वो इनफ था। एन शर्मा। एन शर्मा? आयरा ने रिपीट किया। इतना कॉमन नाम है ये। रुको, विहान ने कहा। कुछ क्लिक किया। एक और फाइल। ये डॉक्टर नैना की क्रेडेंशियल्स हैं, ऑफिशियल। उसका फुल नेम स्क्रीन पर आया। डॉक्टर नैना शर्मा। साइलेंस। पूरा कमरा स्टिल हो गया। नहीं, आयरा ने कहा। नहीं, उसने अर्जुन की सर्जरी की, उसने चिप निकाली। अगर वो दी आर्किटेक्ट के साथ थी तो चिप निकाली या रिप्लेस की, विहान ने कहा। बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल कोल्ड। वो पुराना विहान जो कैलकुलेट करता था इमोशन से नहीं। 1 सेकंड के लिए वापस आया। न्यू चिप और नया प्रोग्राम, जो हमें लगता है अर्जुन ठीक हो रहा है, पर एक्चुअली अर्जुन अभी भी मॉनिटर्ड है। आयरा ने कंप्लीट किया। दोनों ने एक साथ अर्जुन के कमरे की तरफ देखा। विहान और आयरा दोनों अर्जुन के कमरे में थे। अर्जुन जाग रहा था, किताब पढ़ रहा था। क्या हुआ? उसने दोनों के एक्सप्रेशंस देखे। तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? अर्जुन, विहान ने कहा। डॉक्टर नैना ने सर्जरी के बाद तुमसे मिलने आने की बात की थी, फॉलो अप के लिए? हाँ, कल का अपॉइंटमेंट है। विहान और आयरा की नज़र मिली।
वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करना है, आयरा ने कहा, अभी, और फोन ऑफ करना है तुम्हारा। क्यों, क्या हुआ? हम नहीं जानते अभी पूरा, पर डॉक्टर नैना वो सेफ नहीं है। अर्जुन का फेस चेंज हुआ। 1 सेकंड के लिए वो वही ब्लैंक एक्सप्रेशन था, फिर इंस्टेंटली वो गॉन था, रिप्लेस्ड बाय समथिंग रियल, जेन्युइन फियर। वो मेरे अंदर अभी भी कुछ नहीं जानते, इसलिए पहले कंफर्म करना है। कैसे? विहान ने एक नाम लिया, एक और डॉक्टर, ट्रस्टेड, ऑफ ग्रिड। वो देख सकता है आज रात। आज रात? हाँ। अर्जुन ने किताब बंद की, उठा, चलते हैं। साउथ दिल्ली, एक छोटा क्लिनिक, रात के 11 बजे। डॉक्टर मेहता, 60 साल, रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर, विहान का एक पुराना कॉन्टैक्ट। उसने अर्जुन को स्कैन किया, फुल्ली न्यू इक्विपमेंट। तीनों इंतजार में थे बाहरी रूम में, अर्जुन अंदर था। आयरा ने नोटिस किया विहान उस वक्त भी अपनी पाम पे ट्रेस कर रहा था रोहन का सिग्नेचर। उसे सोच रहे हो? आयरा ने पूछा। हाँ, और ये सब नैना, अगर ये सच निकला तो रोहन को भी पता होगा शायद, इसलिए वो नहीं आ सकता। अभी भी कोई है जो देख रहा है। रोहन ने कब कांटेक्ट किया था? कुछ दिन पहले से ट्राई कर रहा था। अर्जुन का नंबर ढूंढा, उससे कांटेक्ट किया, क्योंकि मेरा नंबर चेंज हो गया था 3 बार। स्मार्ट था, हमेशा था। एक क्वाइट, पेनफुल प्राइड। हमेशा मुझसे ज्यादा स्मार्ट था। मैं कैलकुलेट करता था, वो फील करता था, दोनों चीजें एक साथ। तुम दोनों मिला के एक कंप्लीट इंसान हो, आयरा ने कहा, मुस्कुराते हुए। विहान ने उसे देखा। तुम भी? मैं? तुम फील करती हो, पर कैलकुलेट भी करती हो। तुमने विक्रम को फेस किया, तुम डर रही थी अंदर से, मैं देख सकता था, पर तुमने सोचा भी, दोनों एक साथ। तुमने देखा था? मैं हमेशा देखता हूं तुम्हें। एक ऑनेस्ट, सिंपल एडमिशन, शायद ज्यादा ही। आयरा के अंदर कुछ वार्म हुआ। ये टेक्निकली स्टॉकिंग है, उसने कहा। टेक्निकली ऑब्जर्वेशन है। मैं ट्रेन्ड हूं। अपनी ट्रेनिंग को अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए यूज कर रहे थे पहले। हाँ, वो भी सच है। दरवाजा खुला, डॉक्टर मेहता बाहर आया। एक चिप है, उसने कहा, सीधा, नया, पहले वाली जगह से थोड़ी अलग जगह, छोटा पर है। अर्जुन, जो बाहर आया था, ये सुन के एक स्टेप पीछे गया। आयरा ने इंस्टेंटली उसका हाथ पकड़ा। निकाल सकते हो? विहान ने पूछा। हाँ, पर ये डॉक्टर नैना वाली चिप से अलग है। ये सिर्फ मॉनिटर करती है, लोकेशन, कॉन्वर्सेशंस ट्रांसमिट करती है। मतलब जो भी हमने बात की, सब कुछ गया नैना के पास, या जिस किसी के पास भी वो डेटा भेजती है। सब कुछ? आयरा ने रिपीट किया। पूरी कॉन्वर्सेशन, रोहन वाली बात, सब। हाँ। विहान की जॉ टाइट हुई। निकालो, अभी। 1 घंटे बाद चिप निकली। अर्जुन ठीक था। बाहर निकले तीनों रात की ठंडक में। अर्जुन ने एक लंबी थकी हुई सांस ली। कब खत्म होगा ये? जब एन शर्मा पकड़ा जाएगा, विहान ने कहा। मतलब डॉक्टर नैना? शायद नैना सिर्फ एक पीस है, उसके ऊपर कोई और है। तुम कब तक लड़ते रहोगे? अर्जुन ने सीधा पूछा। विहान, सीरियसली, कब तक? विहान ने उसे देखा। जब तक साफ नहीं हो जाता। और फिर? बीट, एक लंबी बीट। विहान ने आयरा को देखा, फिर आसमान को, फिर वापस अर्जुन को। फिर शायद जिंदगी जिए ठीक से। अर्जुन ने सर हिलाया। ये काफी है अभी के लिए। अगली सुबह एक प्लान। हम नैना को डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते, विहान ने कहा। वो स्मार्ट है, अगर लगा कि कुछ हुआ डिसअपियर हो जाएगी। तो? आयरा ने पूछा। तो हम उसे खुद सामने लाते हैं। कैसे? अर्जुन का अपॉइंटमेंट आज था, जो कैंसिल नहीं हुआ ऑफिशियली, वो जाएगा। नहीं, आयरा ने इंस्टेंटली कहा। अर्जुन को? मैं साथ रहूंगा, बाहर, पूरी वक्त, और अर्जुन सिर्फ जाएगा, अपॉइंटमेंट होगी, और वो एक चीज बोलेगा नैना को, जो सच नहीं है। बेट? हाँ, अगर वो दी आर्किटेक्ट का बैकअप है, तो वो उस इंफॉर्मेशन पर एक्ट करेगी, और तब हम ट्रैक करेंगे उसे। अर्जुन ने हाँ किया, बिना किसी से पूछे। मैं करूंगा। अर्जुन? आयरा शुरू हुई। मेरी बॉडी में 3 बार कुछ डाला गया। मेरी मेमोरी ली गई। मेरी बहन को खतरों में डाला गया। मेरी अम्मी। वो रुका, आवाज टाइट हुई। मैं ये करूंगा,
मेरी भी लड़ाई है ये। साइलेंस। आयरा ने उसे देखा, अपने भाई को, जो वापस आ रहा था, रोज थोड़ा और। ठीक है, उसने कहा, पर एक भी चीज गलत हुई तो तुम ढूंढने आओगी, जानती हूं। अर्जुन मुस्कुराया। मेरी आयरा जो है। क्लिनिक, दोपहर। अर्जुन अंदर गया। विहान बाहरी कार में था, साथ आयरा। दोनों स्क्रीन पे। अर्जुन का माइक एक्टिव था, सब सुन सकते थे। अंदर नैना ने नॉर्मल चेकअप किया, नॉर्मल बात। फिर अर्जुन ने कहा कैजुअली, जैसे एक्सीडेंटली, विहान भाई कल रोहन से मिलने जा रहे हैं। रोहन ने लोकेशन बता दी फाइनली, मनाली, एक स्पेसिफिक एड्रेस। नैना की आवाज में एक माइक्रो सेकंड कुछ था। अच्छा, उसने कहा, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छी बात है, फैमिली रीयूनाइट होगी। हाँ। अपॉइंटमेंट खत्म हुई। अर्जुन बाहर आया, कार में बैठा। हुआ कुछ? उसने अपना फोन निकाला अंदर, जब तुम दोनों एक सेकंड के लिए क्वाइट थे। विहान ने कहा, मैसेज भेजा, देख रहा था मिरर में। किसे भेजा? अब ट्रैक होगा, 20 मिनट में पता होगा। 19 मिनट बाद नंबर ट्रेस हुआ, एक नाम आया स्क्रीन पे। आयरा ने देखा, विहान ने देखा, अर्जुन ने देखा, और तीनों में से किसी ने एक सेकंड तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि नाम था विक्रम मल्होत्रा। वो जेल में है, आयरा ने कहा। वो जेल से भी मैसेज हो सकता है, विहान ने कहा, अगर सही लोग सही जगह हों, अगर सिस्टम में अंदर वाले हों। मतलब अब भी? मतलब ये खत्म नहीं हुआ, विहान ने कहा, अभी तक नहीं। उस रात एक नॉक, डोर पे। रात के 1 बजे विहान ने दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी था, पतला, थका हुआ, 3 साल की थकान जो पूरे चेहरे पे लिखी थी। बाल लंबे हुए थे, आंखें बिल्कुल विहान जैसी, लेकिन ज्यादा वार्म, ज्यादा ओपन। हाय भाई, रोहन ने कहा। विहान ने उसे देखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। फिर पहली बार 3 साल में विहान ने अपनी सारी वॉल्स, सारी कैलकुलेशंस, सारी कंट्रोल, सब कुछ एक साइड रखा और अपने भाई को पकड़ लिया। कोई आवाज नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ 2 भाई जो 3 साल बाद मिले थे। आयरा किचन के दरवाजे में थी। उसने देखा और क्वाइटली, बहुत क्वाइटली वापस अंदर चली गई। कुछ मोमेंट्स सिर्फ उनके होते हैं जिनके होते हैं। घंटे बाद चारों एक साथ थे, हॉल में, जमीन पे। चाय थी, बिस्किट्स थे। रात के 2 बज रहे थे। रोहन ने सब बताया। 3 साल वो एक सेफ हाउस में था, हिमाचल के एक छोटे गांव में, एक पुराने कॉन्टैक्ट का घर। कोई नाम नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं, सिर्फ जिंदा रहना। जब विक्रम अरेस्टेड हुआ, मुझे लगा अब आ सकता हूं, पर फिर पता चला नैना और नेटवर्क अभी भी एक्टिव, तो और रुका। तुम जानते थे नैना के बारे में? विहान ने पूछा। हाँ, वो विक्रम की मेडिकल कॉन्टैक्ट थी, सालों से। मैंने नोट किया था, पर प्रूफ नहीं था। अब है आयरा, आयरा ने कहा। रोहन ने आयरा को देखा, पहली बार, प्रॉपर्ली। तुम आयरा हो? हाँ। तुमने मेरे भाई को बचाया। तुम्हारा भाई खुद बचा, मैं तो बस वहां थी। रोहन ने विहान को देखा, एक मीनिंगफुल नजर। विहान ने स्लाइट, बेयरली विजिबल सर घुमा लिया, जो क्लियरली एक छोड़ दो ये टॉपिक था। रोहन मुस्कुराया। ठीक है। अर्जुन ने बिस्किट उठाया। तो अब प्लान क्या है? विक्रम जेल में है, नैना ट्रैक हो रही है, एक और इंसान है नेटवर्क में। वो सब कब खत्म होगा? जल्दी, रोहन ने कहा। मेरे पास कुछ फाइल्स हैं जो मैंने 3 साल में कलेक्ट की, सॉलिड प्रूफ, नैना और बाकी सबका। कल सुबह जर्नलिस्ट को देनी है। वही जर्नलिस्ट? विहान ने पूछा। हाँ, ट्रस्टेड, कंफर्म्ड। और फिर? रोहन ने अपना चाय का कप उठाया। फिर हम जिंदगी जीते हैं ठीक से, पहली बार। हॉल में साइलेंस था, पर ये वो साइलेंस नहीं था जो दर्द का होता है। ये वो साइलेंस था जो बहुत कल मिलता है, एक साथ होने का होता है। सुबह
किचन, 4 लोग। रोहन चाय बना रहा था। मैं बनाता हूँ, तुम लोग बैठ जाओ। अर्जुन ऑलरेडी बैठ चुका था। मैं रेडी हूँ। आयरा हंस रही थी। तुम दोनों भाई एक जैसा ही करते हो, सीधा बैठ जाते हो किसी के भी घर में। अच्छा घर लगता है तो बैठ जाते हैं, रोहन ने सिंपली कहा। फिर विहान को देखा। तुम्हारा घर अच्छा लगता है। विहान ने कुछ नहीं कहा, पर वो भी बैठ गया, बिना आर्ग्यूमेंट के, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज था। 3 साल में कितना कुछ हुआ था। एक भाई खोया, एक बाप का सच जाना, एक लड़की मिली जो हवा की तरह थी, एक भाई वापस आया, एक भाई ठीक हुआ, और विहान जो हमेशा अकेला था, उस सुबह 4 लोगों के बीच बैठा था, चाय पी रहा था, और अंदर से, बिल्कुल अंदर से, एक ऐसी जगह जो 3 साल से सील्ड थी, कुछ था। वार्मथ। सीधा, सिंपल, रियल। बाद में जब अर्जुन और रोहन बाहरी कमरे में थे, विहान और आयरा किचन में अकेले थे। बर्तन उठा रहे थे, खामोशी में। ठीक हो? आयरा ने पूछा। हाँ, बीट। पहली बार ये जवाब सच लग रहा है। आयरा ने उसे देखा, मुस्कुराई। अच्छा है। हाँ। विहान ने एक कप रखा, सीधा आयरा की तरफ मुड़ा। आयरा? हाँ? जब ये सब खत्म हो जाएगा, नैना, नेटवर्क, सब, तुम क्या करोगी? आयरा ने सोचा। पता नहीं, कंपनी वापस देखनी है, अर्जुन के साथ, उसकी जो लाइफ थी वो रीबिल्ड करनी है, और खुद के लिए भी कुछ। यहां रहोगी? विहान ने पूछा। दिल्ली में? शायद। क्यों? विहान ने एक सेकंड लिया। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम रहो, यहां, पास, जहां भी, पास। आयरा ने कप नीचे रखा। विहान ने आगे कहा, जैसे अगर रुका तो नहीं कह पाएगा। मैं नहीं जानता ये सही तरीका है कहने का। रोहन कहता है मैं बहुत डायरेक्ट हूं, शायद हूं, पर ये जो फील होता है, जो मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि तुम मेरी सुबह की पहली चीज हो, और रात की आखिरी, और बीच में भी, और मैं नहीं चाहता ये चेंज हो, कभी भी। रूम क्वाइट था। बाहर से अर्जुन और रोहन की आवाजें आईं। वो हंस रहे थे किसी बात पे। आयरा ने विहान को देखा। वो आदमी जो पहली बार मिला था, कोल्ड, कैलकुलेटेड, अनरीचेबल, जो टूट टूट कर बना था, जो डर के बावजूद खड़ा रहा था, जो अभी इस किचन में इतना वल्नरेबल था कि आयरा को लगा वो एक चीज टूट जाएगी अगर गलत बोल दिया। ठीक है, उसने कहा। ठीक है मतलब हाँ, आयरा ने कहा। मतलब मैं भी यही चाहती हूं, पास, हमेशा पास। विहान ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो रोका हुआ था काफी देर से। बस इतना? और क्या चाहिए? नहीं, बस कंफर्म कर रहा था। कंफर्म हो गया? हाँ। आयरा हंस पड़ी, छोटी सी, वो हंसी जो अंदर से आती है। और विहान ने, वो विहान मल्होत्रा जो 3 साल में ठीक से नहीं हंसा था, उस सुबह मुस्कुराया, पूरा, सच में, आंखों तक। 1 महीने बाद नैना अरेस्टेड, नेटवर्क एक्सपोज्ड, विक्रम का जेल टाइम बढ़ा, फाइल्स पब्लिक, केस क्लोज्ड। रोहन ऑफिशियली वापस था, न्यू आइडेंटिटी, न्यू स्टार्ट, पर था, जिंदा, प्रेजेंट। अर्जुन की कंपनी आयरा के साथ रीबिल्ड हो रही थी, छोटे छोटे कदम पर हो रही थी। एक शाम, छत पे, चारों। सनसेट था, दिल्ली की वो सनसेट्स जो पोल्यूशन में भी खूबसूरत होती हैं, ऑरेंज, पिंक, हेजी। रोहन ने कुछ फनी कहा, जो अर्जुन को समझ नहीं आया, जो विहान को परफेक्टली समझ आया, और दोनों हंस पड़े, एक स्पेसिफिक प्राइवेट भाई वाली हंसी। अर्जुन ने आयरा को देखा। मैं भी नहीं समझा। मैं भी नहीं, आयरा ने कहा, पर देखो, विहान हंस रहा है, ये काफी है। अर्जुन ने देखा। हाँ, ये काफी है। बाद में दोनों भाई अंदर गए चाय लेने। आयरा और विहान अकेले थे सनसेट में। खुश हो? आयरा ने पूछा। विहान ने सोचा, प्रॉपर्ली, जैसे वो हमेशा करता था, पर इस बार सोच के आंसर था। हाँ, उसने कहा।
पहली बार, सच में। हाँ। आयरा ने उसका हाथ पकड़ा, उंगलियां एक दूसरे में। वो हाथ जिस पे रोहन का सिग्नेचर था, आज उस हाथ में आयरा का हाथ था। रोहन खुश है कि तुम खुश हो। कैसे पता? उसने मुझे अलग से बताया, कल जब तुम नहीं थे। क्या कहा? आयरा मुस्कुराई। कहा, तुम्हारा शुक्रिया, जो मैं नहीं कर सका, जो 3 साल में कोई नहीं कर सका, वो तुमने किया। उसे वापस लाई, सिर्फ वापस नहीं, आगे लाई। विहान ने सनसेट देखा, कुछ नहीं बोला, पर हाथ और टाइट हुआ। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती हैं। दर्द से सीखने में, अकेले से साथ में, टूटने से बनाने में। आयरा एक हवा थी, आज़ाद, रोकने वाली नहीं। और विहान ने, जो पहले सिर्फ अपने आप को बचाता था, उस हवा को पकड़ने की कोशिश नहीं की, बस उसके साथ चलने लगा। और ये सबसे मुश्किल, सबसे ब्रेव, सबसे रियल चीज़ थी। साथ चलना, हवा के साथ, बिना रोके, बिना डराए, बस साथ।